हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट उद्यम रजिस्ट्रेशंस। बट पहले हम कोर्स को स्टार्ट करने के पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली उद्यम होता क्या है, उसका क्या रोल है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये क्या इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अब अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट क्या है इंडिया में, जैसे कि एक आधार है, आधार कार्ड है। ओके, वैसे ही अगर कोई भी बिजनेस करता है तो इस बिजनेस की आइडेंटिटी के लिए उद्यम ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उद्यम या इसे एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। जैसे कोई इंडिविजुअल है तो उसकी अगर इंडिया में कुछ पहचान है तो वो एक आधार कार्ड से होती है, उसके बाद में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट फिर भी आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही हर एक बिजनेस के लिए, फिर वो कोई भी टाइप का हो, उनके लिए उद्यम एमएसएमई सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? एक होता है प्रोप्राइटरी, फर्म। इसमें क्या होता है, 1 पर्सन होता है ओनली, और वो उसी के नाम से बिजनेस रन करता है। सेकंड होती है पार्टनरशिप फर्म। इसमें 2 या उससे ज्यादा पर्सन होते हैं। थर्ड होता है एलएलपी। फोर्थ होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, फिलहाल तो इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो जनरली फॉर्म होते हैं इंडिया में। एलएलपी में भी सेम 2 या उससे ज़्यादा होते हैं, इसमें भी मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में और एक ऑप्शन आता है 1 पर्सन कंपनी का। अब 1 पर्सन कंपनी मीन्स क्या होता है, उसके आगे ना प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है, वरना आप सोचोगे कि प्रोप्राइटरी और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यस बहुत डिफरेंस है। 1 पर्सन कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है एमसीए में। ओके, तो आप बोलोगे कि 1 पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटरी में क्या डिफरेंस है, तो यस बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि प्रोप्राइटरी में एक ही पर्सन होता है, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है स्पेसिफिक। जो पर्सन है, अगर कोई मिस्टर राम अगर सोच रहा है कि मुझे कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इस राम का जो पैन कार्ड होगा वही इस बिजनेस की आइडेंटिटी होगी। बट वहीं पे अगर कोई 1 पर्सन कंपनी, इसके आगे प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड यूज होता है, और इसके आगे मान के चलिए इन्होंने इनके बिजनेस का नाम सोचा राम एंटरप्राइजेस, तो वो यही लगाएंगे, इसके आगे और कुछ नहीं लगाएंगे। फिर इसके आगे वो चाहे कंपनी लगा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लगा सकते हैं, एसोसिएट वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी ऐसा कोई वर्ड वो यूज़ नहीं कर सकते। बट वहीं पे 1 पर्सन कंपनी अगर कोई करता है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड आगे मिलता है। जैसे कि राम सॉल्यूशन 1 पर ओपीसी वर्ड आता है, 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा उसका नाम होगा। और इस कंपनी का एक अलग आइडेंटिटी होगी। अब वो आइडेंटिटी कैसे होगी, तो उसका अलग से पैन कार्ड आएगा। इस कंपनी का अलग से पैन कार्ड होता है। इस प्रोप्राइटरी में किसी का अलग पैन नहीं होता है। उस पर्सन का जो पैन होता है वही उसकी आइडेंटिटी होती है। प्रोप्राइटरी में जो पर्सन, जिस पर्सन का बिजनेस है उसी की आइडेंटिटी होती है, 1 पर्सन में अलग होता है। प्राइवेट लिमिटेड में भी अगेन अलग उसका पैन कार्ड होता है।
फोर्थ, एलएलपी में भी अलग से पैन कार्ड होगा एंड फर्म अगर है तो उसमें भी अलग पैन होगा। कोई कोई लोग HUF भी बनाते हैं। अब ये HUF क्या है, तो ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि ओनली हिंदू फैमिलीज को ही इसका बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक फैमिली में एक किसी का फैमिली बिजनेस है, पहले ऐसे होता था ना कि इंडिया में फैमिली बिजनेस बहुत चलते थे, उस फैमिली में कोई भी एक बड़ा पर्सन होता है, जैसे कि मान के चलिए फादर ऑफ द फैमिली, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कर्ता। अब इस कर्ता के नाम से ही, मीन्स उस फैमिली के नाम से इस कर्ता, ये कर्ता ओनर होते हैं, लेकिन फिर भी HUF का अलग से पैन कार्ड होता है। इनका भी इस पर्सन का ही पैन नहीं होता है, HUF में भी अलग से पैन कार्ड होता है। तो इस तरह से इतने टाइप के बिजनेसेस होते हैं एंड हर एक को, आप कोई भी बिजनेस कर लो, आप कोई भी बिजनेस कंपनी स्टार्ट करो, आपको उसे स्टार्ट करने के पहले उद्यम निकालना ज़रूरी होता है, MSME सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, ई-मार्केट प्लेस होते हैं, वहाँ पे उद्यम की रिक्वायरमेंट होती है एंड इस सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे बिजनेसेस में सब्सिडीज़ भी मिलती है। इसीलिए ये जो उद्यम सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड एक ये मस्ट डॉक्यूमेंट की तरह है। जैसे कि हमें हमारी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, वैसे ही ये बिजनेस की आइडेंटिटी का एक आधार कार्ड ही है। जिसे पहले उद्योग आधार कहते थे, लेकिन जिसका भी पहले उद्योग आधार था, उन सभी को अब माइग्रेट होना पड़ रहा है उद्यम में, क्योंकि ये अपग्रेड हो चुका है, अपडेटेड है। ये वेबसाइट भी पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। अब इस वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शंस है वो हम एक एक करके जानेंगे। जैसे कि पहले तो है कि इसकी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ से NIC कोड, अब NIC कोड क्या होते हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं ये, कि किसी भी बिजनेस का, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो हर एक बिजनेस की पहचान के लिए गवर्नमेंट ने कोड दिए हैं कि इस नंबर से उस बिजनेस की पहचान होती है, ये इस कोड के अंदर आते हैं। तो वो हमें यहाँ से सर्च करने होते हैं। यूजफुल डॉक्यूमेंट्स को अगर आप क्लिक करोगे, यूजफुल डॉक्यूमेंट्स में आप जाओगे तो आपको इसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। सर्कुलर्स कुछ आया है, साइट के हाइलाइट्स है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन, उसके बुलेटिन्स, वो सब मिलेंगे। प्रिंट एंड वेरीफाई में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ से, अगर किसी का ऑलरेडी उद्यम में रजिस्ट्रेशन है तो उसे अगर रीप्रिंट करवाना है, उनके पास में अभी नहीं है, तो यहाँ से वो प्रिंट हो सकता है। अब वो प्रिंट करने की जो प्रोसेस होती है वो एक अलग होती है, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में। वेरीफाई अगर किसी को करना है, हम यहाँ थे। सो प्रिंट एंड वेरीफाई में भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि प्रिंट करना है। कई बार ऐसे होता है, हमारे पास में ऐसे भी केसेस आती है कि किसी क्लाइंट का उद्योग आधार पे रजिस्ट्रेशन था, अब उन्हें लग रहा है कि हमें उद्यम में माइग्रेट करना है, लेकिन उद्यम में माइग्रेट करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनका ऑलरेडी उद्यम भी रजिस्टर्ड है, बट क्लाइंट के पास में अब उद्यम नंबर नहीं है एंड अगर उसे प्रिंट करना है तो उद्यम का नंबर होना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में हम लोग को फॉरगेट उद्यम करके भी करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है उद्योग आधार। कई केस में ना किसी का उद्योग आधार है ना किसी का उद्यम है, तो वो क्या प्रोसेस होती है, ऐसा बहुत कुछ इसमें अलग अलग है। अपडेट डिटेल्स में अगर किसी को अपना उद्यम में चेंज करना है, कुछ अपडेट करनी है, इन्फॉर्मेशन, एड्रेस होता है, नंबर होता है, मेल ID होता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये है वेबसाइट जहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि वेलकम टू रजिस्टर अगर करना है तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स, अगर कोई न्यू है जिसे कि फर्स्ट टाइम वो उद्यम कर रहे हैं, ना उनका उद्योग आधार है ना कुछ है, तो ये न्यू जो होते हैं उनके लिए है। अब कोई अगर माइग्रेट करना चाहता है, जैसे कि फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन अंडर उद्योग आधार, अगर किसी का ऑलरेडी उद्योग आधार है तो उन्हें इस ऑप्शन में जाना है। और अगर किसी का हैविंग रजिस्ट्रेशन यू आर असिस्टिंग फाइलिंग, अगर किसी का ऑलरेडी था तो वो भी इसी में जनरली हमें करना होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के ये नंबर्स है कि टोटल अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए, क्लासीफाइड कितने, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये सब कुछ हमें डिटेल्स यहाँ से मिलती है। तो ये है वेबसाइट उद्यम रजिस्ट्रेशन की, MSME सर्टिफिकेट, MSME रजिस्ट्रेशंस भी जिसे बोलते हैं। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें इस वेबसाइट के थ्रू करना होता है।
अब आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। मैं केस स्टडी के हिसाब से आपको आगे बताऊंगी कि किसी एक क्लाइंट का ये केस स्टडी था, तो उस केस में हमने उद्यम कैसे रिट्राइव किया या उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने कैसे बनाया। सिंपल प्रोसेस है, अगर वन टाइम में हो जाए। बस यही इसमें एक दिक्कत आती है कि बहुत बार इसकी वेबसाइट नहीं चलती है, बहुत स्लो चलती है, या कभी कभी फाइनल स्टेज पे आके OTP के लिए काम रह जाता है, तो हमें फिर से पूरा फिलअप करना पड़ता है। तो बेटर है कि जब भी एक ये अच्छी प्रैक्टिस डालिए, बीइंग अ अकाउंटेंट या बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर, आप अगर इस फील्ड में हो, आप अपना करियर अगर इस फील्ड में अगर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो कोशिश कीजिए कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले आपको क्लाइंट को इंटीमेट करना ज़रूरी है कि आप ये काम अभी स्टार्ट कर रहे हो, एंड अब थोड़ी देर में क्लाइंट को जो है OTPs आएंगे ईमेल पे, मोबाइल पे, तो क्लाइंट अवेलेबल है। इससे क्या होगा, फर्स्ट कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन आएगा कि हाँ बाबा, इस हर एक काम की एक आपकी प्रोसेस डेवलप होगी, एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बचेगा, आपका भी और क्लाइंट का भी। एंड क्लाइंट को भी लगेगा ना कि एक प्रोफेशनलिज्म में काम हो रहा है। देखो, अगर आप इस फील्ड में हो एंड आप अगर आपकी प्रैक्टिस डेवलप करना चाहते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, प्रोसेस एंड प्रोफेशनलिज्म, एंड कम से कम टाइम में अच्छा काम करके क्लाइंट को आउटपुट देना। ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये सारे स्पेशली इन रजिस्ट्रेशन वर्क बहुत बार देखा जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन के काम होते हैं ये हमेशा वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर वेबसाइट अच्छा काम करेगी तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में होगा। अगर वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही है तो आप भी इरिटेट होगे, क्लाइंट भी होगे। एंड काम स्टार्ट करने के पहले हमेशा याद रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट कीजिए, वरना ऐसा होगा आपने काम तो स्टार्ट कर दिया, अब धीरे धीरे आपको पता चल रहा है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इससे भी क्लाइंट इरिटेट हो जाते हैं एंड आपके जो क्लाइंट है वो चले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, अगर क्लाइंट आपके पास उद्यम के लिए आया है तो आगे जाके चांसेस है वो आपसे कंपनी भी फॉर्म करवाएगा, वो आगे आपसे GST भी करवाएगा। तो इसीलिए आपको जब भी कोई क्लाइंट आ रहा है उसको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अच्छी प्रैक्टिस है ये एक। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि उद्यम के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।